Hello students, Namaste. How are you students? You are most welcome to 11th class chemistry English medium. Students, my name is Rajendra Bhatra and I study you chemistry subject. Students, chemistry is an interesting subject. In this video, I am going to study about atomic mass and molecular mass. स्टूडेंट्स, मास वर्ड से आपको समझ आता होगा कि मास क्या होता है। मास मीन्स आप समझ सकते हो वेट, ठीक है। मास मीन्स आप समझ सकते हो वेट, यानी कि वजन, भार, द्रव्यमान। किसी भी एटम का कोई भी मास होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा, ठीक है। आप कोई भी सब्सटेंस अगर लेते हो, जैसे मेरे पास ये सब्सटेंस है चौक। इस चौक का अगर मैं मास डिटरमाइन करना चाहूँ तो इसका मास अगर मैं डिटरमाइन करूँगा स्टूडेंट्स तो किस में निकालूँगा? ग्राम्स में। किस में निकालूंगा? ग्राम में। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, इस तरह से मैं इसका मास डिटरमाइन करूंगा। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का आप मास डिटरमाइन करते हो जनरली अपने पास जो भी थिंग्स प्रेजेंट होती हैं और उनका मास अगर हमको डिटरमाइन करना है तो उसको हम ग्राम्स में देखते हैं, ठीक है। मोस्टली ग्राम्स में तो देखते हैं, और जब वो ग्राम्स 1000 हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो उसको बोल देते हैं हम 1 किलोग्राम। जब ग्राम्स कितने हो जाते हैं? 1000, तो क्या बोलते हैं उसको? 1 kg, ठीक है ना। लेकिन जो एटम होता है स्टूडेंट्स, ये एटम इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ दिस नेचर। ये इतना स्मॉल पार्टिकल होता है दैट वी कैन नॉट विजिबल इट्स नेकेड आइज। हम हमारी जो नेकेड आइज होती है उससे इसको विजिबल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंस, जो थिंग्स हमको विजिबल नहीं है उसका हम मास कैसे डिटरमाइन करें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो थिंग्स हमको विजिबल ही नहीं होती उसका मास कैसे डिटरमाइन करें। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर विजिबल थिंग्स का हम मास डिटरमाइन करें तो वो ग्राम्स में निकलेगा, और अनविजिबल थिंग्स का, फॉर एग्जाम्पल एटम्स का हम मास डिटरमाइन करें तो उसको किस में डिटरमाइन करते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं किसकी? एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास को हम डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट्स, एक यूनिट होती है इसकी, और वो यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि किसी भी एटम के मास को डिटरमाइन करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज़ करते हैं उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इसको मैं नोट कर सकता हूँ, कैसे लिख सकते हैं इसको हम? AMU शॉर्ट में, ठीक है ना। तो आप अगर इस चौक का मास डिटरमाइन कर रहे हो तो बोल रहे हो 10 ग्राम्स, और अगर इस चौक के 1 एटम का मास डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे 1 AMU, 2 AMU। यहाँ पर 1 ग्राम 2 ग्राम नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? AMU। तो एटम्स के लिए जब मास को आपको नोट करना होता है तो उसके लिए आप क्या यूनिट यूज़ करना है? AMU, ठीक है ना। तो ये मास को डिटरमाइन करने के लिए एक यूनिट होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मास को डिटरमाइन करने के लिए यूनिट ग्राम भी है और मास को डिटरमाइन करने की यूनिट AMU भी है, तो AMU और मास में क्या रिलेशन होता है ये हम चेक करते हैं। तो देखो, रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड AMU, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो फ्रेंड्स, ध्यान से चेक करना, एक AMU, 1 AMU की जो वैल्यू ग्राम्स में होती है वो होती है स्टूडेंट्स 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU की, 1 AMU की जो वैल्यू ग्राम्स में होती है वो कितनी होती है? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स
एटम की जो मास यूनिट है वो AMU है। अब देखो इस एटम के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी दी गई है, यानी कि अगर हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को डिफाइन करना चाहें तो उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है साइंटिस्टों के द्वारा, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली गई है स्टूडेंट्स, वो किसकी ली गई है? कार्बन 12। किसकी ली गई है स्टूडेंट्स? कार्बन 12 की। ठीक है ना। कार्बन एटम आप अच्छी तरह से जानते हो, ये सिंबल किसका है? कार्बन का। और कार्बन के स्टूडेंट्स 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स हैं? 3। पहला कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 आइसोटोप्स हैं। इन 3 आइसोटोप्स में से इस वाले कार्बन एटम को एक स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया है, किसका डिटरमाइन करने के लिए? किसी भी एटम का मास डिटरमाइन करने के लिए। तो इस स्टैंडर्ड वैल्यू का कैसे यूज़ करते हैं देखो। तो देखो 1 AMU इक्वल टू होता है, इक्वल टू क्या हो सकता है? देखो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, यानी कि कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है उसका जो 12th पार्ट है, 1/12 पार्ट है, वो किसी भी एटम के 1 AMU के इक्वल होता है। दोबारा सुन लो, ये क्या कहना चाह रहा है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली गई है एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए, और स्टैंडर्ड वैल्यू ली गई किसकी? कार्बन 12 की। क्लियर है? कार्बन 12 यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। कार्बन 12 को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो कार्बन तो सिंबल होता है, कार्बन तो एक एटम है, इसका सिंबल कार्बन होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 6, है ना। और इसका एटॉमिक वेट जो होता है या एटॉमिक मास जिसको कह सकते हैं वो है 12। कितना है? 12। ठीक है ना। तो इसलिए इसको मैं कार्बन 12 बोल रहा हूँ। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि सर इसको कार्बन 12 बोल रहे हैं, तो इट मीन्स तो यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है इसका जो वेट है, इसका जो मास है वो कितना है? 13, और इसका जो मास है वो कितना है? 14। लेकिन यहाँ पर बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सभी कार्बन एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो तो स्टूडेंट्स सेम रहेगा। आइसोटोप्स की डेफिनेशन ध्यान कर लो, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या होता है? डिफरेंट होता है, उसी को तो आइसोटोप बोलते हैं। तो इस आइसोटोप में से ये स्टैंडर्ड वैल्यू लगी है कार्बन 12 को, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो स्टूडेंट्स 1 AMU की जो वैल्यू होती है किसी भी एटम के एटॉमिक मास को जब डिटरमाइन कर रहे हो, जैसे हमने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU होता है। ठीक है ना। तो इसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करें? 1 AMU इज इक्वल टू 12th पार्ट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम 12th पार्ट, यानी कि कार्बन एटम के जो 12वां भाग होता है, 12th पार्ट होता है, कार्बन 12 का जो 12वां भाग होता है, यानी कि अगर इसका एटॉमिक वेट 12 है तो इसका 12th पार्ट कितना आ गया? 1/12 इंटू 12 इक्वल टू 1 आ गया ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU हो गया। इसी तरह से आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो AMU होती है ना, ये इस AMU जो यूनिट है इसको इन दीज डेज यानी कि टुडे मैं कह सकता हूँ आजकल AMU को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है, और AMU को कन्वर्ट करके कहाँ ले गए? AMU को कन्वर्ट कर दिया है स्टूडेंट्स यूनिफाइड यूनिट में। यूनिफाइड यूनिट कह सकते हो, यूनिफाइड वैल्यूज़ कह सकते हो, और यूनिफाइड वैल्यूज़ को किससे डिनोट करते हैं हम? U से। यानी कि आजकल हम AMU की जगह पर किसको यूज़ करते हैं? U को। अगर मेरे को यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास
डिनोट करना है तो मैं इसको 1 यूनिट नोट कर सकता हूँ। अभी मैं आपको बोल रहा था क्या, AMU, लेकिन अब बोल रहा हूँ आपको क्या, U, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट कर दिया है इन दिस डेज किसमें, यूनिफाइड वैल्यू में, और यूनिफाइड वैल्यू को डिनोट करते हैं किससे, ओनली U से। ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको नोट कर देता हूँ जिससे आप बाद में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर सकें या स्टडी कर सकें स्टूडेंट्स। तो देखो एटॉमिक मास के बारे में आपको इम्पोर्टेंट कुछ लाइन्स हैं, उनको मैं नोट कर देता हूँ। द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, क्योंकि एटम खुद ही बहुत स्मॉल होता है तो उसका एटॉमिक मास भी बहुत स्मॉल होगा। और एटॉमिक मास को, एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसको डिटरमाइन करना इतना इजी वर्क भी नहीं होगा, बहुत ही कठिन काम होगा, बड़ा हार्ड वर्क होता है ये। ठीक है ना। दूसरी बात लिखता हूँ मैं स्टूडेंट्स, जो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन की थी, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास, द प्रेजेंट सिस्टम of atomic mass is based on carbon 12 as the standard, carbon 12, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हो as the standard। कार्बन 12 को क्या माना गया है, स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया है कार्बन 12 की वैल्यूज़ को। ठीक है ना। इट इज़ ए आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम। कार्बन 12 क्या है, इट इज ए आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम का ये क्या होता है बच्चों, आइसोटोप होता है। ठीक है ना। इन दिस सिस्टम, in this system 12th C is assigned, कार्बन 12 जो होता है उसको किस तरह से असाइन करते हैं, इज असाइंड ए मास ऑफ एग्जैक्टली, ए मास ऑफ एग्जैक्टली, मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, जिसको शॉर्ट में लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना। अब देखो एक 1 AMU इक्वल टू क्या हो सकता है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, एटॉमिक मास ऑफ 12 कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है उसका जो 1/12 पार्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 AMU के। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर और मैं क्या लिख सकता हूँ, रिलेशन क्या हो सकता है AMU का और ग्राम्स का। सिंपलाइज लगा के 1 AMU इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, ये रिलेशन हो सकता है। ये आपको लर्न करने वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टूडेंट्स। ये जो डिफरेंट टाइप की जो कंपटीशन क्लासेस होती है ना, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब देखें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो ग्राम में कितना होता है, वो ग्राम में कितना होता है स्टूडेंट्स। देखो 1.6739 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ग्राम में इतना होता है हाइड्रोजन एटम का। अब हाइड्रोजन एटम का ग्राम में इतना मैंने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया। अब मेरे को ये पता लगाना है कि ये
AMU में कितना हो सकता है, ठीक है ना, AMU में कितना हो सकता है। अब मेरे को ये पता लगाना है यहाँ पर, तो देखो नीचे लिख रहा हूँ मैं, इन टर्म ऑफ AMU की टर्म में इसका मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, AMU की टर्म में हाइड्रोजन एटम का अब मास डिटरमाइन करना है आपको यहाँ पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमको करना है देखो क्या, 1.6739 पावर -24 डिवाइडेड बाई 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, इसका डिवाइडेशन कर दो, इसमें कितनी है 1.6610 पावर -24, ठीक है ना। इसको सॉल्व जब करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आएगा यहाँ पर 1.0078 AMU, जिसको हम लिख सकते हैं 1.008 AMU, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा स्टूडेंट्स वो कितना आ गया 1.008। 78 को मैंने 80 में कन्वर्ट कर दिया है, 80 लिख सकते हो यहाँ पर भले ही, ये लो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम का AMU में जो एटॉमिक मास आ गया स्टूडेंट्स वो किस तरह से मैंने यहाँ पर डिटरमाइन किया और कितना आया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ढंग से चेक करिए, और इस तरह से आप को अगर किसी भी एटम का अगर ग्राम में मास गिवन है तो उसकी आप एटॉमिक मास यूनिट में मास निकाल सकते हो, यानी कि ग्राम्स का जो मास है उसे कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म ऑफ AMU में, ठीक है ना। इजी वे में टर्म कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो स्टूडेंट्स मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा, आप फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करो और ये सारी लाइंस को आप ढंग से चेक करते हुए नोट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा था, AMU जो है उसको रिप्लेस किस में कर दिया है टुडे, AMU को रिप्लेस किस में कर दिया है U में, यूनिट में। टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाई, टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाई U, ठीक है ना। किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया है, U के द्वारा, विच इज नोन एज यूनिफाइड मास, विच इज नॉन एज यूनिफाइड मास। इसको क्या बोल सकते हैं हम, यूनिफाइड मास। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कुछ एटम्स के आपको एटॉमिक मास नोट कर रहा हूँ और ये हमको लर्न होने चाहिए। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं नोट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जैसे देखो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, अब मैं AMU की जगह U लिख सकता हूँ ना, AMU की जगह पर मैं रिप्लेस हो गया ना, किसके द्वारा, U के द्वारा, तो मैं U को नोट करूँगा। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स 1 यूनिट और कार्बन का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स 12 यूनिट, नाइट्रोजन का 14 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट और सोडियम का 23 यूनिट, ठीक है। मैग्नीशियम का 24 यूनिट और आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सल्फर का 32 यूनिट्स, पोटेशियम का 39 यूनिट, कैल्शियम का कैल्शियम का होता है स्टूडेंट्स 40 यूनिट्स और देखो एक और मैं नोट कर दूंगा आपको क्या, क्लोरीन का होता है स्टूडेंट 35.5 यूनिट। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको नोट किए हैं और ये हमको लर्न होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इनका काम पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे कि सर इतने से कैसे काम चलेगा, तो सर जी यू डोंट वरी, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको ये सारे एटॉमिक मास क्लियर करूँगा।
आपको नोट करवाऊंगा जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो इन एटॉमिक मास की हमको किस तरह से ज़रूरत पड़ती है, हमको क्या डिटरमाइन करना है कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, मोलिकुलर मास। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, मोलिकुलर मास। चेक करते हैं मोलिकुलर मास क्या होता है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक डाल रहा हूं मैं बच्चों, मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास तो किसी एक एटम का मास हो गया, मोलिकुलर मास क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल्स का मास होगा। और स्टूडेंट्स मोलिक्यूल्स जब फॉर्म होते हैं तो उसमें 2 और मोर एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। व्हेन 2 और more than 2 atoms are combined with each other by any chemical bond then form a molecules। तो molecules फॉर्म होता है। अब इस molecules का आपको क्या डिटरमाइन करना है, मास डिटरमाइन करना है। तो इस molecule का molecule कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड मॉलिक्यूल हो सकता है, H2SO4 मॉलिक्यूल हो सकता है। किसी का भी आपको क्या डिटरमाइन करना है, मोलिकुलर मास। तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बिल्कुल बड़े धैर्य पूर्वक पेशेंसली आप इसको वीडियो को देखते रहिए और पूरी चीज़ें आपको मैं समझा देता हूँ। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ, बिल्कुल छोटी सी इजी सी डेफिनेशन नोट करूंगा आपको। मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द एलिमेंट्स elements presents in a molecule। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का सम कर दो तो आपको मोलिकुलर मास निकल जाएगा। क्लियर है। कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का सम कर दीजिए तो आपको मोलिकुलर मास ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक लाइन और लिख देता हूं जिससे निकालने में दिक्कत नहीं हो। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, it is obtained by multiplying, it is obtained by multiplying the atomic mass of each element, the atomic mass of each element, atomic mass of each element by the number of, by the number of its atoms। बड़े ध्यान से पढ़ना इस लाइन को बच्चों। atoms and adding them together, and adding them टुगेदर। पूरी चीज नोट कर दी है मैंने, यानी कि कहीं भी आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई भी मॉलिक्यूल्स आपको आ जाएगा। आप अगर इन 3 लाइंस को ढंग से पढ़ लेते हो तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। देखो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो पहली लाइन में मैं क्या कह रहा हूँ, वो होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मास का सम। ठीक है ना। अब आपको मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका सम कैसे करना है उस चीज़ को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच
एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर। यानी कि ये लाइन आपको कह रही है कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स की नंबर वहाँ पर प्रेजेंट है, उस एटम की नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक मास के साथ और फिर उनको आपस में ऐड कर दो। देखो मैं एग्जांपल्स लेता हूँ और एग्जांपल से ही आपको ये चीज़ समझ आएगी कि किस तरह से मैं ये एटॉमिक मास निकाल सकता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, H2O। हमको H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है स्टूडेंट्स। तो देखो मैंने ऊपर ये एटॉमिक मास लिखे थे ना, और आपको बोल रहा था ना मैं कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि H2O जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमको ध्यान करना है। यही तो कह रही है ये वाली लाइन। जितने भी एटम्स यहाँ पर नंबर, जितने भी एटम की जो नंबर है वो जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटॉमिक मास के साथ। तो देखो मैं निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास स्टूडेंट्स 1 होता है, ये लिख रहा ना 1 यूनिट। और हाइड्रोजन एटम के यहाँ पर 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 2 का। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास स्टूडेंट्स 16 यूनिट होता है, इसका ओनली 1 एटम है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, नो प्रॉब्लम। आप इसको डिटरमाइन करिए। 2 + 16 कितना आ गया, 18 यूनिट। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का जो मोलिकुलर मास है वो कितना होता है, 18 यूनिट। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ मैं, CH4। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैथेन। इस मैथेन का आपको मोलिकुलर मास डिटरमाइन करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, कार्बन जो एटम होता है उस कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना है, 12। सम करना है हमको, ये लिख रहा है ना सम मीन्स ऐड करना है सबको। तो कार्बन का नोट कर दिया, फिर मेरे को पॉजिटिव साइन लगाना है। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया, 12 + 4 = कितना आ गया, 16 यूनिट। यानी कि मेथेन का एटॉमिक मास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 16 यूनिट। अब देखो यहाँ पर मैं NaCl को क्या बोलोगे, सोडियम क्लोराइड। इसका मेरे को चाहिए क्या, मोलिकुलर मास। तो स्टूडेंट्स देखो, सोडियम का 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लोरीन का 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। ऊपर नोट है, यहाँ से चेक कर लो। दोनों को ऐड कर दो बच्चों, और दोनों को जब ऐड कर दोगे तो यहाँ पर 58.5 यूनिट आपको ऑब्टेन होगा, जो NaCl का मोलिकुलर मास होगा। ठीक है, पता लग रहा है ना कि किस तरह से हम डिटरमाइन कर रहे हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स में और नोट करता हूँ, आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और आपके लिए 1-2 एग्जांपल्स में और एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट टाइम एग्जांपल लेता हूँ मैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इसका मोलिकुलर मास डिटरमाइन करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। कार्बन के कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 12। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6। समझ आ रही है बात। सबको सॉल्व करिए, कितना आएगा बताओ, 72, 12, 96। ऐड कर दो, सबका सम कर दो, बताओ कितना आएगा, 10 और 8, 180 यूनिट। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 यूनिट। अब देखो यहाँ पर
और मैं एग्जाम्पल नोट कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला H2SO4, इसका मोलिकुलर मास डिटरमाइन करना है आपको। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सल्फर का कितना होता है 32, 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई मत करो। ऑक्सीजन का 16, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 2 + 32 + 6, 4, टोटल कितना हो गया बताओ 8 और 9 यूनिट। क्लियर, समझ आ रहा है? अब देखो आपको मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स देता हूँ स्टूडेंट, और उनके आपको मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है, ठीक है? तो देखो आपको डिटरमाइन करना है CaCl2, इनके एटॉमिक मास आपको दे रखे हैं, मैंने लिख दिए हैं, नोट कर दिए हैं। और आपको एक निकालना है K2SO4 इसका, और आपको निकालना है Na2CO3 का। यहाँ पर सबके एटॉमिक मास आपको मैं नोट करा चुका हूँ, वही यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल्स को यूज़ कर रहा हूँ जिनके एटॉमिक मास आपके पास नोट है, ठीक है ना? MgH, चलो MgSO4 लिख देता हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट। और आपको एक नोट करता हूँ स्टूडेंट्स में, आपको ले लेते हैं KNO3। ये 5 मॉलिक्यूल्स मैंने आपको दिए हैं, इन 5 मॉलिक्यूल्स के मोलिकुलर मास आप लोगों को डिटरमाइन करना है। सबके एटॉमिक मास आपको मैंने नोट करा रखे हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, और जिस तरह से मैंने यहाँ पर एटॉमिक मास को डिटरमाइन किया है, ठीक उसी तरह से आपको इन सभी मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास मोलिकुलर मास डिटरमाइन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। केमिस्ट्री को आपको हार्ड नहीं लगने देंगे, ये अपना प्रॉमिस है, इसलिए आप टेंशन मत करना। आराम से ईजी वे में, बहुत लाइट एंड वेट लेते हुए आप इस सब्जेक्ट को स्टडी कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टेड आएगा आपको। और जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नॉर्मली मिलते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट्स ज़रूर करना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।